अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई, एक कॉमन कंसर्न है लोगों के ज़हनों में कि कौन सा इन्वर्टर लें, कौन सा सोलर पैनल लें और उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगवाएं। पाकिस्तान के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा रिलायबल सिस्टम कौन सा है, उसके साथ कौन से इन्वर्टर लेने चाहिए। जनरली कैटेगरी में डिफ़ाइन कर लें, लोकल ले लें या चाइना की हल्की ब्रांड्स ले लें या चाइना की अच्छी ब्रांड्स ले लें या बिल्कुल टॉप टियर का ही सामान लें और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करें ऐसा। और बैटरी वाले इन्वर्टर लें, नॉन बैटरी वाले लें, सोलर पैनल्स कौन से लें, 120 वाट के लें आज भी या 550 वाट के लें या 730 वाट के लें। क्या माइंड में 4-5 बेसिक चीज़ें अगर आप रखना चाहते हैं आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा सिस्टम अपने लिए सिलेक्ट कर सकें। एक तो जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो फौरन शुरू हो जाएंगे कि अगर नाम नहीं बताया तो सारी वीडियो ही बेकार है। सही है, ठीक है, बगैर नाम के जो है हमारी वीडियो बनाना बेकार है। पॉइंट ये है कि किसी भी नाम लेने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा या हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम बताएं आपको कि यार जाओ और ये वाली गाड़ी ही ख़रीद लो। आपको अपना मकसद देखना है कि आपके लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके पास लोड शेडिंग होती है, आपके लोड सैंक्शन नहीं है, आपके बिल आपके नाम पे नहीं हो सकते, आपकी ग्रिड में जगह नहीं है, आप ऑन ग्रिड नहीं लगा सकते तो आप ऑफ ग्रिड लगाएंगे। अगर ऑफ ग्रिड लगाएंगे तो कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो एक यूट्यूब पे लिख लें, गूगल पे लिख लें जाके कि यार कौन से बेस्ट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आपको 5-6 रिव्यू मिल जाएंगे उसमें और उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ जाना है। हमारा मकसद ये होता है वीडियो बनाने का ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि उसमें से आप इनपुट लेके अपना डिसीजन खुद ले सकें। क्योंकि एक पिन पॉइंट करना किसी भी ब्रांड के ऊपर कि यार ये वाला ब्रांड जाके ले आओ, आज वो अच्छा है, कल को आप 2 साल बाद वीडियो देख रहे होंगे और बोलेंगे यार ये बोला था इस बंदे ने, यही ब्रांड ले लेना चाहिए, और वो ब्रांड अच्छा ना हुआ तो नुकसान आपका होएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल देखें सबसे पहले तो अगेन वही बात कि आपने लगाना कहाँ पे, आपका घर है, आपकी इंडस्ट्री है, आप लोड सैंक्शन करवा सकते हैं। आपके पास नेट लोड शेडिंग हो रही है, नहीं हो रही, गांव का इलाका है, इंडस्ट्री का इलाका है, आप एक सिनेरियो समझ लें, इंडस्ट्री का इलाका है, लोड शेडिंग नहीं हो रही, आप स्ट्रेट अवे ऑन ग्रिड की तरफ जाएं क्योंकि उसकी ROI इस टाइम पे 9 से 10 महीने में आ रही है। आप कंजम्पशन पे या नेट मीटरिंग? सेल्फ कंजम्पशन की बात हो रही है मैक्सिमम जब आप खुद यूज़ कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, आगे आ जाएं, आपके घर पे लगाना है आपने, आप ऑन ग्रिड भी लगा सकते हैं, आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड लगाएंगे आपकी कॉस्ट कम आएगी, स्ट्रेट अवे आप बेचना शुरू कर देंगे, आपको कोई परेशानी की बात नहीं। तो कराची में स्पेशली 2 से 3 महीने में मीटर लग जाते हैं, पंजाब में जो है हफ्ते के अंदर भी लग जाते हैं। आपका मीटर ऑन हो गया, आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी, आपको बिजली की बचत शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप घरों में हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे तो आपको एक एडवांटेज प्लस मिल जाएगा कि यार अगर लोड शेडिंग हुई, जो कि पाकिस्तान के सिनेरियो में कभी भी हो जाती है और हर इलाके में हो जाती है, तो मेरे पास एक बैकअप होगा और बैटरीज लगी हुई होंगी ताकि लोड शेडिंग दिन में भी होगी तो मुझे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहेगी। इसका मतलब कि मुझे बिजली मिलती रहेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो लाइट बंद भी कर दे 2 से 4 घंटे के लिए, और मेरे पास बैटरी बैकअप होगा और मैं उसको चलाता रहूँगा। तीसरे ऑप्शन में कि भाई आप लोड वो से बेच ही नहीं सकते। कराची के बहुत सारे एरियाज़ हैं और भी पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हो पा रही। कराची के एरियाज़ में इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आपके PMTs भर चुके हैं, कैपेसिटी पूरी हो गई। एक लाइन में 10 घर थे, 6 इन्होंने लगवा लिया, 70% तक ही लग सकता है, आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। अब अगर आप लगाते हैं तो आपको के इलेक्ट्रिक कहती है कि आप अपना PMT अलग से लगाएं। PMT लगाने की अलग कॉस्ट है, अगर आपको वारा खा रहा है तो आप PMT लगा लें क्योंकि अभी तो के इलेक्ट्रिक ख़रीद रही है बिजली। अगर नहीं आ रहा तो आप ऑफ ग्रिड की तरफ चले जाएं। ऑफ ग्रिड में भी सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक तो आपका बिजली फ्री हो चुकी होगी। उसके बाद अगर आप उसमें एक बैटरी लगाते हैं तो जो 6 से रात को 10 बजे का आपका पीक आवर लगना है वो भी आपकी फ्री हो चुकी होगी। तो प्रैक्टिकली सुबह 8 से शाम को रात को 10 बजे तक आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी फ्री होंगे। जो बकाया आपका बिल रह गया, चाहे आप AC ही चला लें रात में, आपका मकसद ये था कि मुझे अपने बिजली के बिल कम करने हैं। बिजली का बिल सिर्फ AC नहीं होता। अगर आप अपने यूनिट काउंट कर लें, सुबह 6 बजे उठ के फजर के बाद से शाम को मगरिब तक जब आप AC नहीं चलाते, एक वो यूनिट काउंट कर लें और उसके बाद रात को जब AC ऑन करें और सुबह तक AC जब आप ऑफ करने लगे उस टाइम अपने यूनिट काउंट कर लें, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सुबह विदाउट AC वाले यूनिट्स हैं वो भी एक hefty अमाउंट बनती है बिजली का बिल बनाने में, तो आप उसको बड़े आराम से सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप सुबह 8 से रात 10 बजे तक बिजली का बिल बचा रहे होंगे तो उसमें आपके यूनिट कम यूज़ होंगे। जो बिजली का बिल बनेगा, अगर 1000 यूनिट का बनता है तो आपका 400 यूनिट 500 यूनिट का बनेगा, तो उस 500 यूनिट पे आपको टैक्सेस भी कम लगेंगे क्योंकि आपने बिजली ख़रीदी नहीं। जब आप बिजली कम ख़रीदते हैं तो आप पे टैक्सेस भी कम लगते हैं, इस तरह भी आपका बिल कम होता है। तो तीनों जो सिस्टम्स हैं उनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी उनकी यूजेज है। आपने अपने लिए डिज़ाइन करना है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, आपको हाइब्रिड लगाना है या आपको ऑफ ग्रिड लगाना है।
तीनों की इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट इतनी मेच्योर हो चुकी है कि अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और बहुत हल्के टियर के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। कीपिंग इन माइंड कि आपका बजट कितना है, कोशिश करें कि जितना अच्छे से अच्छा इन्वर्टर लगा सकें, जेन्युइन पैनल्स ले सकें, ताकि आपको ये सिस्टम एक ही दफ़ा लगाना पड़े। वरना होता ये है कि एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब एरर्स आते हैं तो जो भी इंस्टॉलर्स होते हैं एक दो दफ़ा तो वो आके आपकी कोशिश करेंगे ठीक करने की, उसके बाद आप रुल जाएंगे और आपके पास नहीं आएंगे, और वो भी बोलेंगे यार आप जाएँ फिर जिसके पास जाना है, और फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे। तो उस टाइम पे पैसे ज़ाया करने से बेहतर है आप पहले ही अच्छी चीज़ लगवा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिल सके और आपका बिजली का बिल कम हो सके। ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो अगर आपको करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन से सिस्टम लगवाए हुए हैं और उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको किस तरह तंग कर रहे हैं या किस तरह परफॉर्म करके दे रहे हैं। थैंक यू।